हिंदी भाषा शिक्षण में पद शिक्षण के भाव विधि पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग भाव विधि को समझने का प्रयास करेंगे। भाव विधि होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, क्यों इसकी महत्ता प्रदान की गई है भाषा शिक्षण में। तो भावबोध विधि, पद शिक्षण में भावबोध का प्रयोग कविता के मूल अर्थ को समझाने हेतु किया जाता है। यानी कविता का मूल अर्थ क्या है, मूल भाव क्या है, इसको समझाने के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षक कविता के भाव सौंदर्य का बोध कराते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, बालकों को भाव सौंदर्य का बोध कराते हैं। सस्वर वाचन के समय ही शिक्षक का यह ध्यान रहता है कि स्वर में उचित आरोह, अवरोह, स्वराघात, बलाघात आदि का प्रयोग करते हुए पद्यांश के मुख्य भावों को स्पष्ट कर दें। जैसे वीर रस कविता में उच्च स्वर, दुख वाली कविता में करुणामय स्वर तथा भक्ति भाव के लिए धीमा एवं मधुर स्वर आदि। भाव पक्ष काव्य की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा, भाव पक्ष काव्य की आत्मा कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को भाव सौंदर्य की अनुभूति कराना। याद रखिएगा, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को भाव सौंदर्य की अनुभूति कराना। इस विधि में मुख्यतः प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि विविध भावों की अनुभूति कराई जाती है। यानी जो कविता रहेगा, कविता में हम पहले तो बता चुके हैं कि सस्वर वाचन के समय ही जब आदर्श वाचन करेंगे शिक्षक, तो अपने वाचन के माध्यम से ये स्पष्ट करेंगे कि ये वीर रस की कविता है या दुख वाली है, करुणामय स्वर निकालेंगे, या भाव भक्ति से ओतप्रोत है तो मधुर स्वर निकलेगा, धीमा स्वर, और उनकी वाणी मधुर रहेगी। ये होती है भाव विधि को अर्थ बोध विधि का ही समान रूप मान सकते हैं इसको। इसका पहले मैंने आपको अर्थबोध विधि बताया था, तो भाव विधि भी अर्थबोध विधि के समान ही होती है। किंतु अर्थबोध विधि में क्या होता है कि शब्दार्थ पर हम लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं शिक्षक, लेकिन भावबोध विधि में क्या होती है, शब्दार्थ की जगह भावार्थ पर अधिक जोर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। शिक्षक कविता के भावों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कविता का मुख्य भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और इस विधि में शिक्षक भावानुसार कविता का क्या भाव है उसके अनुसार उनकी जो वाणी होगी, शिक्षक की वाणी की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय वो पद्य का शिक्षण करेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक की वाणी भावानुसार, मानी कविता का भाव क्या उसके अनुसार मर्मस्पर्शी, मधुर व प्रभावपूर्ण होती है। ये ध्यान रखिएगा, जिस समय उसके भाव के अनुसार उनका प्रभावपूर्ण स्वर भी होना चाहिए। यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें भावाभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है, यानी भाव की अभिव्यक्ति के लिए। इससे पहले क्या करते हैं शिक्षक, उसका शब्दार्थ बताते हैं, शब्दार्थ बताते बताते उसकी कविता का भाव बताते हैं, और छात्रों को इसका मूल भाव जानने के लिए शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उपयुक्त प्रश्नों की रचना पर ही कविता का मूल भाव निर्भर करता है। यानी कुछ उपयुक्त प्रश्न का निर्माण करके छात्रों से कविता का मूल भाव जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उसको भाव को समझा देते हैं, अपने सस्वर वाचन के द्वारा बता देते हैं। इससे छात्र क्या करते हैं, मूल भाव समझने में छात्रों को सरलता होती है, आसानी हो जाती है, और उनका क्या रहेगा, पूरा कविता पर ध्यान केंद्रित रहेगा। ये भाव बोध विधि में यही होता है कि हम भावार्थ बताते जाते हैं, और बीच बीच में शिक्षक क्या करते हैं कि पद्यांश की या पद की जब हम उसका भाव की तरफ हम ध्यान देते हुए उसका पूरे अर्थ को बताते जाते हैं, उसमें कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं, शिक्षक पूछते रहते हैं, उनका ध्यान केंद्रित रहता है।
बाबा ने एक कविता के द्वारा इसको स्पष्ट कर देते हैं। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हम शीतल हो। फिर से मैं बोलता हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन को शीतल करे और आपन शीतल हो। यानी इसका भाव क्या है कि हमें मधुर वाणी बोलना चाहिए, मुख्य भाव यही है। और प्रश्न का निर्माण हम कर सकते हैं कि हमें कैसी वाणी अच्छी लगती है, कौन सी वाणी प्रिय लगती है, तो सभी बोलेंगे मधुर वाणी। दूसरा हम अगर एक आते हैं और कविता का बोलते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। इसका मूल भाव बता देते हैं कि कवि का मूल्य भाव इसमें कहना है कि आपसी सदाचार, प्रेम, स्नेह बनाना। और सबसे बड़ी विधता है हमारे अंदर अगर सदाचार की भावना आती है, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, हम भाईचारे का निर्माण करते हैं, यही तो यानी उसका पूरा ध्यान चलता है। इसके लिए कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ये होता है भाव। अब हम आइए इसके ब्लैक बोर्ड पर मैं कुछ लिखा हूं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है। पद शिक्षण में भावबोध का प्रयोग पद अथवा कविता के मूल अर्थ को समझाने हेतु किया जाता है। इस विधि में शिक्षक कविता के भाव सौंदर्य का बोध कराते हैं, यानी कविता का भाव सौंदर्य का बोध कराते हैं। इसमें शिक्षक सस्वर वाचन के समय जब शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि स्वर में उचित आरोह अवरोह स्वराघात के माध्यम से ही पद अथवा पद्यांश के मुख्य भावों को स्पष्ट कर दें। उसी से में उनका रहता है कि अपने स्वर से स्पष्ट कर दें। जैसे वीर रस की कविता में उच्च स्वर, दुख वाली कविता में करुणामय स्वर तथा भक्ति भाव में धीमा एवं मधुर स्वर आदि। भाव पक्ष को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को भाव सौंदर्य की अनुभूति कराना। इसमें मुख्य रूप से प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि विविध भावों की अनुभूति कराई जाती है। भाव विधि भी अर्थबोध विधि के समान होती है, किंतु इसमें शब्दार्थ की जगह भावार्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षक कविता के भावों को समझाने का प्रयास करते हैं। पद अथवा पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, इसे ही बताने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में शिक्षक की वाणी भावानुसार मर्मस्पर्शी, मधुर व प्रभाव पूर्ण होती है। यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें छात्रों को भावाभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। कभी कभी शिक्षक गद्यांश का शब्दार्थ बताते जाता है और छात्रों से इसका मूल भाव जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि भावार्थ बहुत कुछ उपयुक्त प्रश्नों की रचना पर निर्भर करता है। इससे छात्रों को मूल भाव समझने में सरलता होती है तथा उनका ध्यान कविता पर केंद्रित रहता है। और मैंने जो कविता बताया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपन को शीतल करे और हम शीतल होए, इसी तरह के कविताओं का उदाहरण दे सकते हैं और उसको स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं कि इस कविता में, इस पद्यांश में यानी पद्यांश में कवि मुख्य रूप से क्या कहना चाहता है। अर्थ के साथ साथ हम शब्दार्थ के साथ साथ मूल भाव को बता देते हैं। यही होता है भाव विधि। भाव विधि में क्या होता है, शिक्षक आदर्श वाचन करते चला गया, आदर्श वाचन करने के बाद सस्वर वाचन करा, अनुकरण वाचन करा लिया छात्र से और उसका कुछ कुछ शब्दों को बताते हुए मुख्य रूप से कविता का भाव बताते जाता है। यही होता है भाव विधि। तो आज भाव विधि यही समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।